लाल नहीं है ये। मतलब अब ब्राउन क्या? आपने तो बचपन में स्केच पेन के 12 कलर ही पता थे, तो उस हिसाब से तो लाल जैसा फीलिंग आ रहा है, लाल या ब्राउन। हाँ क्योंकि मार्केट वैसा इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें सब कुछ ठीक नहीं है। तो बस सिलसिला आता रहता हूँ। देखिए, शुक्रवार की बात बाद में जाते हैं, पहले आज सुबह या कल देर रात से आज सुबह तक भारतीय समय से क्या घटना हुई है कि क्रेडिट स्विस बिक गया, उसको खरीदा यूबीएस ने। डील किसने कराई? स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने, उसने मॉडरेट किया और ये डील हुई। $1 बिलियन से शुरू हुआ था, $3.3 बिलियन पे डील डन। ठीक है, तो ये नेगोशिएशन हुआ। इसमें कंडीशन ये है कि जो $17 बिलियन के AT1 बॉन्ड होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू 0, उसको राइट ऑफ कर दिया गया, तो उनको भारी नुकसान। क्रेडिट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ी बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप पीक से इसको स्टॉक को देखेंगे तो 99% शेयर होल्डर्स को भी नुकसान है। कंडीशन ये लगाई गई है कि इसके बाद कोई फर्दर लिटिगेशन होता है, कोई रूल्स चेंज होते हैं, कोई रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, उसकी वजह से अगर कोई लॉस होगा तो उसकी काउंटर गारंटी स्विट्जरलैंड की होगी, सरकार की होगी। तो इस आधार पर डील हो गई है। अब इसमें सिर्फ एक ही थोड़ा सा पेच अभी फंस रहा है, जब तक डील पे साइन ना हो जाए, सब कुछ हो ना जाए, कि जो CDS है यूबीएस का, वो बहुत तेज़ी से उस पर राइज हो रहा है। क्योंकि आपने एक कचरा खरीदा है तो आपके अपने जो अच्छे वाले बॉन्ड थे उसका CDS भाग रहा है, 42-43% का प्रीमियम हो चुका है। अगर ये प्रीमियम 100% तक गया तो डील खटाई में पड़ सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन लगता है कि डील हो जाए, क्योंकि सरकारें इन्वॉल्व हैं, फेड भी इसमें इन्वॉल्व है, तो डील हो जाएगी। इसकी वजह से बाजार में एक राहत की सांस है। दूसरी बात क्या हुई कि चाइना ने लास्ट वीक RRR, जो अपने आप CRR बोला जाता है, उनके यहाँ RRR है, उसको उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया था कि बैंकों को कम रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा, उससे लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी। उस फैसले के मद्देनज़र उन्होंने अब 10 बिलियन युआन की सिस्टम में OMO के जरिए लिक्विडिटी डाली है और ज़्यादा लिक्विडिटी डालने की तैयारी करें। तो दूसरा बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए। तीसरा, जापान ने अपनी पूरी जो कमेंट्री रखी है उसमें वो भी इन्फ्लेशन को मान रहे हैं कि नीचे चल रहा, तो अब काफ़ी पैसा वो भी सिस्टम में डाल रहे हैं। तो यानी तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स और सरकारें फिर से लिक्विडिटी डाल के, या आसान भाषा में कहें तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करने पे आ गई हैं। जिस समस्या से आप मुश्किल से जूझ रहे थे, उसी समस्या ने आपको हल भी दिया है। बिल्कुल ना, कोरोना का वायरस ही कोरोना का वैक्सीन बनाता है, तो वैसे ही लिक्विडिटी की मुश्किल लिक्विडिटी सॉल्व कर रही है। तो ये तो अब तक सुबह की घटना है जिससे थोड़ा सा हुआ। लेकिन इसके बैकड्रॉप में आप जाइए तो फ्राइडे को तबाही थी पूरे बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि यूरोप में बहुत मुश्किलें आ रही थी। और जो जिसका नाम आप ले रहे थे, फर्स्ट रिपब्लिक, उसका स्टॉक 33% गिरा है, बावजूद इसके कि उसमें $30 बिलियन पैसा बैंकों ने डाला है। उसके बावजूद तो जो लोकल बैंक्स हैं उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, बड़े बैंकों में डाल रहे हैं। फेड परेशान है। फेड ने एक और फैसला आज सुबह किया है कि जो 1 हफ्ते का स्वैप डॉलर होता है उसकी मियाद घटा के 1 दिन कर दी है, जिससे और ज़्यादा बैंकों को लिक्विडिटी मिल सके। और जो 1 साल वाली क्रेडिट लाइन है तो खुली हुई है, तो सिस्टम में पैसा झोंका जा रहा है। हमने फ्राइडे को एक चार्ट दिखाया था कि कैसे जो उनकी जो क्रेडिट US फेड की जो बैलेंस शीट है वो QT की वजह से जो नीचे है, उसमें वी शेप रिकवरी आ गई है एकदम से। मतलब पैसा इतना झोंका जा रहा है कि वो उनकी बैलेंस शीट में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये जो पूरा सिस्टम बना है इस वक्त बैंकों का, वो मुश्किल में है। खबरें ऐसी भी हैं कि यूरोप में 2 और बैंक गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। अगर नहीं बचाए गए तो वो भी खबर आपको एक आध दिन में या आज दिन में भी देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग सिस्टम इन सीरियस ट्रबल, और उसी का असर है कि गोल्ड $2000 के करीब खड़ा हुआ है और ब्रेंट $70 पे। तो कमोडिटी में जो गोल्ड को अगर आप छोड़ दें, जो कि करेंसी का हेज मानते हैं लोग, बाकी सारी कमोडिटीज़ में धुआंधार पिटाई है। ये है पूरे मार्केट का हाल, और ये सिचुएशन कतई अच्छी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिस्टम में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना सबसे ज़रूरी है। भाई साहब, थोड़ी देर और मौका देते इनको तो और दिक्कतें बढ़ जाती। और 2/3% इंडेक्स निफ्टी ऑफ द बाप, 1/3 शुरू कर बढ़ती जा रहा है प्रेशर। तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आइए।